ये अपने बेटे रोहित से कहती है, बेटा मैंने जो तुमसे काम बोला था वो आज शाम तक हो जाएगा ना? हाँ माँ, कुछ पेपर्स रह रहे थे और वो भी आज पूरा हो जाएगा। लेकर रोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात को घर आकर अपनी माँ को डाइनिंग टेबल पर एक पेपर देता है, जिस पेपर को आरती अच्छे से देखकर अपनी बहू अनुष्का को कहती है उस पर साइन करने के लिए। और अनुष्का उस पेपर को हाथ में लेकर अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी ये किस चीज़ की पेपर है? वो क्या है ना बहू, ये सब हमारे घर की प्रॉपर्टी का पेपर है और ये सब मैंने तेरे नाम कर दिए हैं, क्योंकि आज से ये घर तुम्हारा, इसलिए तुम इससे साइन कर दो। पर माँ जी आपने तो मुझसे सब कुछ दे दिया है और इसकी क्या ज़रूरत थी? आपने मुझे जैसे अपने बेटी की तरह माना है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? अरे बहू, तुम इस घर की एक हिस्सा हो और हम सब एक परिवार है, और जब से तुम हमारे परिवार में जुड़े हुए हो ये तो तुम्हारा हक है, इसलिए चुपचाप इससे साइन कर दो। और अनुष्का उस पेपर पर साइन कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अनुष्का हिचकिचाते हुए रोहित से कहती है, वो क्या है ना रोहित, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। वो क्या है ना, ये पैसे मेरे भाई को देना है, उसे बहुत ज़रूरत है, वो फिर आपको वापस दे देगा। मैं आज शाम तक दे दूंगा, ओके। कहकर रोहित ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो कंपनी से बहुत बड़ी डील करता है और वो बिना सब कुछ जाने हुए अपना सारा पैसा उस कंपनी में लगा देता है। ये बात वो अपने घर पर जाकर अपने माँ को सारी बात बताता है और रोहित की माँ अपने बेटे से कहती है, मुझे बेटा तुम पर पूरा भरोसा है, पर बेटा एक बात तो जरूर है, जो भी कुछ करना जरा सोच समझ कर करना, ठीक है? फिर रोहित अपने माँ से बात करके ऑफिस वहाँ से चला जाता है। के बाद वो अपना पूरे फोकस इसी प्रोजेक्ट पर लगा देता है। फिर अफसोस की बात, रोहित को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसने जिस कंपनी के साथ डील की थी वो एक फ्रॉड कंपनी था। ये जानते हुए रोहित टेंशन में आ जाता है। इसके बारे में वो अपने घर में किसी को नहीं बताता है, अकेले ही इस सब को हैंडल करता है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और अपनी कंपनी की उन्नति के लिए रोहित बैंक से फिर 2 करोड़ का लोन लेता है, पर उससे भी उसका कोई काम नहीं बनता और ऐसे देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और ये बातें को लेकर रोहित बहुत टेंशन में रहता है। फिर भी वो घर में किसी को कुछ भी नहीं बताता है और एक दिन वो अपने कमरे में अकेले बैठकर सोच रहा था कि तभी अनुष्का आकर रोहित से कहती है, अरे रोहित क्या हुआ, आप परेशान सी नजर आ रहे हो, कोई बात है क्या? अरे अरे, कुछ नहीं हुआ है, तुम बस मेरे पास बैठो। क्या ठीक है। अच्छा रोहित, एक काम करते हैं, आज तुम और मैं बाहर चलते हैं घूमने के लिए और आते समय शॉपिंग भी कर लेंगे। बहुत दिन हो गए हैं हम एक साथ कभी घूमने के लिए नहीं गए हैं और आज तुम छुट्टी पर हो, चलो ना चलते हैं। की बात सुनकर रोहित थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है और वो अनुष्का को शॉपिंग कैसे कराएगा। इसलिए रोहित अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कुछ पैसा मांग लेता है। फिर अनुष्का को लेकर बाहर घूमने के लिए चला जाता है और दोनों घूमकर घर आते ही रोहित अपना फ़ोन अनुष्का को चार्ज में बिठाने के लिए दे देता है। रोहित फ्रेश होने के लिए चला जाता है
अनुष्का जैसे ही फोन चार्ज में लगाकर जाने लगती है कि तभी रोहित के फोन पर एक कॉल आता है और अनुष्का उस कॉल को उठा लेता है। हेलो मैम, क्या रोहित सर से बात हो सकती है? अभी तो वो नहीं है, पर आप मुझे कह सकते हैं कि उनसे क्या काम है। मैं उनकी पत्नी अनुष्का कह रही हूँ। अगर कोई ज़रूरत बात हो तो मुझे कह दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर ने 1 करोड़ का लोन लिया था। 3 मंथ हो गए हैं, लेकिन सर ने लोन नहीं चुकाया है और कल भी उठा नहीं रहे हैं। आप उनसे बोल देना कि उनके पास सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। उस बैंक वाले के साथ बात करके टेबल पर खाना लगाता है और रोहित फ्रेश होकर आ जाता है खाना खाने के लिए। तब भी अनुष्का रोहित से कहती है, अरे रोहित, तुमसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना, मेरे भाई को 20 लाख की ज़रूरत है और वो तुम्हें कुछ दिनों में वापस दे देगा। ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे 1-2 दिन का टाइम दो। कहकर रोहित वहां से चला जाता है। अगले दिन से वो 20 लाख का इंतजाम करने लगता है। 5 से 6 दिन यूं ही बीत जाते हैं, पर कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। रोहित निराश होकर घर आता है। रोहित के घर आते ही अनुष्का उससे कहती है, रोहित, इतने दिन हो गए और तुम मुझे पैसे नहीं दिए। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा ना, तुम्हें मैं इस 1-2 दिन में दे दूंगा। तुम्हें तुम्हारे भाई के सारे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे, आखिर तुम्हें हो ही क्या गया है रोहित? कई दिनों से मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों का अनसुना कर रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, पर कल तक मुझसे अपने पैसे मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर अनुष्का वहां से गुस्से से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह अनुष्का रोहित से कहती है, रोहित, पैसे? अनुष्का, मैं तुम्हें देता हूँ पैसे। तुम मुझे बस आज के टाइम दे दो। ने दो रोहित, बहाने मत बनाओ। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे भाई को हेल्प नहीं करना चाहते? हाँ, जब तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से कोई मतलब ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कहकर अनुष्का अपने कमरे में जाती है और अपना बैग पैक करके वहां से निकल पड़ती है। रोहित उसको रोकता है, पर वो नहीं मानती है और उन दोनों को आवाज़ सुनकर आरती घर से बाहर आती है। अपने बेटे रोहित से कहती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? और ये बहू अपना बैग लेकर कहाँ गई?